गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक है, आज हम है वो कारक वाला मैं आज आपको आज सेंड कर दूंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। ये एक कहानी है, पढ़ने में आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, है ना। दुर्बुद्धि विनश्यति, जो दुर्बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनका हमेशा क्या होता है? विनाश ही होता है। वो हमेशा हानि ही प्राप्त करते हैं। अपने दिमाग को जो गलत काम में लगाते हैं, उनको हमेशा उनका विनाश ही होता है। इसलिए इस कहानी में हमें जो दुर्बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है। देखो, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम सरह, फूलोत्पल नाम का एक तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। ध्यान से सुन लेना, फिर बीच में से एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद में आपको क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है ना। तत्र संकटो विकटो हसो निवसत है। तत्र वहां, कहा? फूलोत्पल नाम का जो तालाब है वहां। संकटो विकटो, संकट और विकट में दो हंस रहते थे। वहां पे, कहां पे? उस फूलोत्पल तालाब में दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्र है, एक है कूर्म है अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म है। कंबुग्रीव, कंबुग्रीव नाम का एक मेंढक, उनका मित्र मेंढक जो था वो भी वहां पे उसी तालाब में रहता था। तत्र एव वस्ति स्म है, वहीं रहता था। देखो, फूलोत्पल नाम का कोई तालाब था, वहां पे संकट और विकट में दो हंस रहते थे, ठीक है। वहां पे उसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक मेंढक, उनका मित्र भी वहीं पे रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छत। अथ इसके बाद, तत्र वहां, धीवरा शिकारी आ गए। एक दिन क्या हुआ कि वहां पे मछुआरे या शिकारी आ गए थे। ते एकथयन, उन्होंने कहा, वयम स्वह मत्स्य कूर्मादीनाम मारिष्याम है। हम कल, देखो क्या आया है, स्व। स्व का मतलब क्या होता है? कल, आने वाला कल, यस्टरडे, है ना। तो हम कल क्या करेंगे? मछलियां और जो मेंढक वगैरह है इनको मारेंगे। उनका काम ही है तो इनको पकड़ना, ठीक है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः अवदत्, उस मेंढक ने कहा। मित्रों, किस, उनका मित्र कौन थे? उनके मित्र कौन थे मेंढक के? हंस। हंस उनके मित्र थे। तो उस मेंढक ने उन हंसों से कहा कि युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुत्वा, कि तुम लोगों ने धीवरों की, उन मछुआरों की बातें सुनी क्या? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो तो यहाँ हम लोगों को पकड़ने के लिए आ गए, तो अब मैं क्या करूं? हंसो अवदता, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। भाई वो कल के लिए बोल रहे हैं ना, तो कल जो उचित होगा वो तुम करना। कूर्मः अवदत्, मैं ही, भाई मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तो कूर्म ने क्या कहा? मैं ही। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। यत, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। मेंढक ने कहा कि अब मैं यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो है वदताम आवाभ्याम किम करवावे। फिर उन हंसों ने कहा कि भाई तुम दूसरे स्थान पर जाना चाहते हो तो हम क्या करें? आवाम किम करवावे, हम क्या करें?
कूर्मः अवदत्, मेंढक ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। अब ये बताओ, वो जो मेंढक था उसका क्या नाम था? गुड मॉर्निंग मैम। यस, मेंढक का क्या नाम था? कंबुग्रीव। कंबुग्रीव। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मेंढक मित्र था। किनका? हंसों का। हंसों का। और वो अन्यत्र क्यों जाना चाहता था, दूसरी जगह क्यों जाना चाहता था? वहां पे मछुआरों की बातें सुनने पर उन्हें पता चला कि वह उन्होंने उनको क्या मार किया था डालेंगे। कि मछुआरों की बातें सुन ली थी, और वो क्या बातें कर रहे थे कि हम कल क्या करेंगे, मछलियां और इनको मारेंगे। और फिर वो उनसे क्या कहता है, मेंढक उन हंसों से क्या कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से, मेंढक कोई उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता ना। तो चाहता मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, अत्र क्या उपाय है? हंसों ने कहा, इसका क्या उपाय है, तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो उड़कर? कच्छप है वदती, फिर उसने कहा, युवाम काष्ट दंड एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों क्या करना, एक लकड़ी को अपनी चोंच में ले लेना, एक इधर से पकड़ लेना, एक इधर से पकड़ लेना, और मैं उस लकड़ी पे क्या करूंगा, लटक जाऊंगा, अपने मुंह से उसको पकड़ लूंगा, और तुम उड़ना, मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। अहम काष्ट दंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, भाई मैं उस लकड़ी पर लटक जाऊंगा, और तुम्हारे पंखों के बल से तुम जब उड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा और आराम से आकाश मार्ग से जा सकता हूँ। अहम हंसो एकथयता, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा है उपाय, यह उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है। फिर किंतु अत्र एको अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें एक हानि भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे साथ क्या करो, लकड़ी से अपने मुंह से लकड़ी को पकड़कर आकाश मार्ग से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन इसमें एक अपायो अपि अस्ति, एक अपाय, एक हानि भी है। अवाभ्याम नियमानाम त्वम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव, भाई हम तुम्हें लकड़ी से लेके जाएंगे तो लोग कुछ तो बोलेंगे, भाई तुम लटक के हमारे साथ जाओगे तो लोग कुछ तो कहेंगे ही ना। अब हमें देख लो, हम मान लो ये देखते हैं कि कोई दो हंस उड़ रहे हैं, उन्होंने एक लकड़ी को पकड़ रखा है और मेंढक उस पे क्या लटका हुआ है ना, तो हम कुछ तो कहेंगे ही ना, तो लोग तो कुछ कहेंगे ही। फिर यदि तुम उत्तरम दश्यसी, यदि तुम उत्तर दोगे, भाई वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तुम्हें भला बुरा भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो लोग कुछ तो कहेंगे, यदि तुम उनका जवाब दोगे तो तब तद मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। वो कुछ कहेंगे और तुम बोलोगे, तुम बोलते ही नीचे गिरोगे, नीचे गिरते ही वो लोग तुम्हें मार देंगे। अतः तुम अत्रैवस, इसलिए तुम यही रहो। उन हंसों ने क्या कहा कि भाई हम तुम्हें आकाश मार्ग से लेके जाएंगे, लटकते हुए तुमको देखकर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, इसलिए तुम बोलोगे, और बोलोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम क्या करो, यहीं बैठो। तत्श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ऐसा सुनकर मेंढक ने कहा, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ, मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। फिर किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, अतः इसलिए जैसा मैं कहता हूं तुम लोग वैसा ही करो। उस कछुए ने क्या कहा, सॉरी ये कछुआ है ना, कंबुग्रीव नाम का कछुआ, मेंढक नहीं है, कछुआ है।
ठीक है। तो कूर्मः एवदत्, फिर उसने क्या कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम लोग वैसा ही करो। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से लकड़ी के ऊपर लटक के जाऊंगा, तुम लोग वैसा ही करो, वैसे ही मुझे आकाश मार्ग से लेके चलो। एवं काष्ठ दंडे अवलंबमानम कूर्मः पोरः अपश्यन्, एवं इस प्रकार लकड़ी पे लटकते हुए उस कछुए को देखकर पोरः पुरुष मतलब मनुष्यों ने उनको देखा, अपश्यन् देखा। ये ए जो अपश्यन् है, बताओ उसमें कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार किस अर्थ में होता है? भूतकाल अर्थ में। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखा। इसका मतलब क्या हो गया? देखा। पश्चात अवधान अवदत्, और फिर उसके पीछे दौड़ते हुए बोले है हो, अरे महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। अरे कितना महान आश्चर्य है कि हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यदि कूर्मः कथम अपि निपतति, यदि ये जो कछुआ है यह किसी प्रकार से नीचे गिर जाए, तदा तत्रैव पक्वा खादिष्यामि, इसको यहीं पकाकर खा लूंगा। किसी मछुआरे ने क्या कहा कि यदि ये यहीं गिर जाए नीचे तो मैं इसको यहीं पे पकाकर खा लूंगा। अपरम एवदत्, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे जाकर इसको जलाकर या भूनकर खाऊंगा। अन्य है कथयत, किसी ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। एशाम तत् वचनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, वो जो कछुआ है उसको क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर, कौन सा वचन? न बोलने का। मैं कुछ भी नहीं ना बोलने बोलूंगी। का, कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वैसा वचन भूलकर उसने क्या किया? स अवदत्, वह बोला, युवम भस्मम खादत, तुम लोग क्या खाओ? राख खाओ। भस्म का मतलब क्या होता है? भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। युवम तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतित, ऐसा कहते ही वह कछुआ उस लकड़ी से नीचे भूमि पर गिर गया। पौरे स मारित है, फिर लोगों ने उसको मार दिया। अतएव वोक्तम, इसलिए कहा गया है, सूरधाम हित कामा नाम वाक्यम यो न अभिनंदन्ति, सूरधाम मित्रों की, हित कामा नाम हित कामना से युक्त, वाक्यम वाक्य को, भाई उसके मित्र ने कहा कि तुम कुछ बोलोगे नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यही रहो। इसमें उन्होंने उसका हित तो सोचा था ना कि इसको कुछ नुकसान ना हो, उसका हित ही तो होता ना इसमें। इसलिए कि जो मित्रों की हित कामना से युक्त, हित की कामना से युक्त वचनों को नहीं सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, सह कूर्म इव, वह उस कछुए के समान। इव का मतलब क्या होता है? इव का मतलब क्या होता है? वह उस कछुए के समान, इव का मतलब होता है समान, ठीक है, के समान। दुर्बुद्धि काष्ठात् पृष्ठो विनिश्यते, उस दुर्बुद्धि बिना बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से नीचे गिरकर विनष्ट हो जाता है। जो मित्रों की हित कामना से युक्त वचनों को नहीं सुनता है, वह उस कछुए के जैसे दुर्बुद्धि वाला होकर भूमि पर नीचे गिर जाता है। बोलो, समझ में आया? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। इससे आपको क्या शिक्षा मिली है? इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली है? नहीं पता? मैम हमें पता है, कहानी हमने पढ़ी है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली है? मैम हमारे मित्र जो भी हमारे हित के लिए सोचते हैं,
हमें उसका पालन करना चाहिए। वेरी गुड। ये किसने बताया है? नाम बताना अपना। अनुष्का यादव। अनुष्का यादव। हम वेरी गुड, अच्छा बताया आपने कि जो हमारे मित्र हमारे हित के बारे में सोचकर हमें जो कुछ कहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। उनके सामने हमें किसी प्रकार की कोई जिद नहीं करना चाहिए। अब दोबारा देखो, मैं इस कहानी को पूरा सारांश में आपको सुना रही हूँ। एक बार क्या होता है कि फुलोत्पल नाम का एक तालाब होता है। वहां पे संकट और विकट में दो हंस रहते थे। फिर वहां पे उन्हीं का एक कछुआ मित्र, जिसका नाम क्या था? कंबुगिरवा। कंबुग्रीव। कंबू जिसका नाम क्या था? ग्रीव। कंबुग्रीव। कंबुग्रीव। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र भी वहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि कुछ मछुआरे वहां पे आए और वो आपस में बातें कर रहे थे। क्या कि आज हम क्या करेंगे, ये जो मछलियां, मेंढक, कछुए वगैरह हैं, इनको मारकर खाएंगे या इनको मारेंगे कल, स्वयं मतलब कल। तो वो बातें उस कछुए ने उनकी बातें सुन ली थी और फिर उसने हंसों को जाकर कहा कि भाई मछुआरे आए थे और वो ऐसी बातें कर रहे थे, अब मैं क्या करूं? अधुना अहम किम करवावे करवामी करिष्यामि, अहम किम करिष्यामि, मैं क्या करूंगा? तो फिर हंसों ने उनसे क्या कहा? जब उसने ये कहा कि मछुआरे आ रहे हैं, वो पकड़ेंगे, तो हंसों ने क्या कहा था? तुम यहाँ पर ही रहो, कि इसमें हम क्या करें? इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो तुम्हें उचित लगे वो करो। तो फिर उसने क्या कहा कछुए ने कि मैं ही तुम मैं ही लोग करूं, मेरी सहायता नहीं कर तुम मेरा सकते? कोई साथ नहीं दोगे। तो फिर उसने कहा वयम किम करवावे, हम क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ से आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने क्या कहा कि इसका उपाय क्या है? भाई दूसरे आकाश मार्ग से तुम तो उड़ना जानते नहीं हो, तो आकाश मार्ग से तुम कैसे जा सकते हो? तो उसने कहा कि मैं एक लकड़ी लेंगे, तो एक चोंच से एक हंस पकड़ लेगा, दूसरी चोंच साइड से उसको दूसरा हंस पकड़ लेगा। फिर क्या होगा कि मैं बीच में उसको अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उड़ना, और तुम दोनों के साथ मैं भी उड़कर आकाश मार्ग से दूसरी जगह जा सकूंगा। फिर हंसों ने कहा कि यह उपाय तो सही है, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हमारे साथ तुम लकड़ी पर लटकते हुए आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और यदि वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तुमने उनका जवाब दिया तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। यदि तुमने बोलकर उनका जवाब दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। फिर वो कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं पागल हूँ? अपन कहते हैं ना, क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा करूंगा? उसने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ जो कुछ बोलूंगा? अहम किमपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। वदिष्यामि में कौन सा लकार है? और कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है? बताओ देखे। लकार। लकार एक वचन में लकार एक वचन, एक वचन में पुरुष कौन सा है? एक वचन में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। वेरी गुड। फिर बदिशामी कहूंगा, आगे भविष्य काल में आएगा ना, तो कि क्या मैं मूर्ख हूँ जो कुछ बोलूंगा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर हंसों ने कहा भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलोगे तो हमारा क्या जाता है, हम तुम्हें ले जाएंगे। फिर वो उसको लकड़ी पे लटका के आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो सब लोग देख के कहा अरे कितना बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। यदि ये किसी प्रकार से नीचे गिर जाए, है ना, तो किसी ने तो कहा कि मैं इसको यहीं पकाकर खा लूंगा, किसी ने कहा कि नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा, और किसी ने क्या कहा और ये घर ले मैं जाकर, अपने घर ले जाऊंगा, ये गृहम नित्वा, घर ले जाकर खाऊंगा। तो फिर उसको गुस्सा आ गया, है ना,
उसको गुस्सा आ गया भाई, उसने सोचा मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, मेरा तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उसने क्या कहा, यूयम भस्मम खात, तुम लोग क्या खाओ, राख खाओ, तुम लोग राख खाओ, मुझे क्या खाओगे, है ना। ऐसा कहते ही वो लकड़ी से नीचे गिर गया, लोगों ने उसको मार दिया। इसीलिए कहा गया है कि हित कामनाओं से युक्त जो मित्रों के वचन को नहीं सुनता है, वो है उस कछुए के समान दुर्बुद्धि होकर विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अच्छी लगी स्टोरी? यस मैम। समझ में भी आ गई? यस मैम। यस मैम, समझ में भी आ गई। चलो फिर, जैसे मैं आपको वर्ड मीनिंग्स पूछती हूँ, आपको बताना है, ठीक है। सरह का मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब। कच्छप या कूर्मे का मतलब क्या होता है? कछुआ। क्या होता है? कछुआ। कछुआ। तीव्रा मतलब? मछुआरे। तीव्रा मतलब मछुआरे। मछुआरे। मत्स्य कूर्म आदि नाम? मछली कछुआ आदि को। मत्स्य कूर्म कूर्मादि नाम क्या होता है? मछली कछुआ आदि को। मछलियां, कछुए आदि। आदि को। फिर है मारी शाम है। मारेंगे। मारेंगे। मारेंगे, मारी शाम है ना। लिट लगा रहे तो भविष्य काल में आएगा, मारेंगे। में क्या आएगा? ऐसा नहीं। माँ प्लस एवं वृद्धि संधि हो गई तो क्या आ गया? ऐसा नहीं। फिर है विधम। तालाब को। तालाब। धारयताम को। धारण करे। धारण करे। पक्ष बलेन। पंखों के बल से। पंखों के बल से। पक्ष मतलब पंख, बलेन मतलब बल से। कौन सी विभक्ति है यहाँ पे बलेन में? कौन सी विभक्ति है? ले जाते हुए। अरे मैंने इसमें विभक्ति पूछा है, बलेन में कौन सी विभक्ति है? रामेण में तृतीया बनता है ना, तो इसमें भी तृतीया में ही होगा, ठीक है। नियमानम ले जाते हुए, लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। और अपाय है हानि। हानि। फिर है अवलोक्य। देखकर। देखकर, है ना। लेप प्रत्यय होता है इसमें और अव उपसर्ग होता है। लंबमानम, लटकते हुए को। क्या आएगा? लटकते हुए। उड्डीयते, उड़ रहा है। उड़ रहा है। विस्मृते, भूलकर। क्या भूलकर? क्या भूलकर? मित्रों के वचन। मित्रों वचन के भूलकर। वचन को, मित्रों को जो वचन, मित्रों ने जो वचन दिया था उसको भूलकर। फिर है भस्मम। राख। भस्म का मतलब होता है राख। फिर है सूर्यधाम। मित्रों का। मित्रों का, है ना। सूर्यधाम दत्वा वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर। तो विस्मृत्य का मतलब क्या होता है? विस्मृत्य
भूलकर, सूर्यधाम मित्रों के, अभिनंदनती, कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदनती। अच्छा ये तो देख के बोल रहे हो भाई, है ना। कल्याण की इच्छा रखने वाले, जो मित्रों के वचन आपके कल्याण की इच्छा रखने वाले होते हैं उनको भूलकर। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, क्या आएगा? दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला। अब है ना ईमानदारी से अपनी बुक बंद कर दो, देखिए कितना एक वर्ड मीनिंग याद हुई। ठीक कर देना, कर देना बुक बंद। यस मैडम। ठीक है, देखो पहला वर्ड मीनिंग था सरह। सरह मतलब तालाब, तालाब। कूर्मय या कच्छप है? कछुआ, कछुआ। फिर है धीवरा, मछुआरे। देखो ये जो धीवरा है ये बताओ मुझे एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में है? द्विवचन। राम शब्द आपने याद किए थे, सुनो राम शब्द आपने याद किए थे ना? बहुवचन में। तो राम है रामौ, रामः बना, धीव्र है धीव्रहा, धीव्राहा, बहुवचन में बना ना? बहुवचन में। तो इसका अर्थ क्या हो गया? मछुआरे। क्या हो गया? मछुआरे। मछुआरे। है मत्स्य कूर्म आदि नाम, मछलियाँ, कछुए आदि। मछली कछुए आदि। अवलोके, अवलोके देखकर, अवलोके देखकर। हमारी शाम है, मारेंगे, मारेंगे। मेवम, ऐसा नहीं। देखो माँ प्लस एवं है ना, एवं बन गया तो ऐसा नहीं। रिधम, तालाब, तालाब। धारयताम, धारण करेंगे, धारयताम, धारण करेंगे, करेंगे। पक्ष बलेन, पंखों के बल से, पंखों के बल से। बल से। नियमानम, ले जाते हुए, ले जाते हुए। मैम क्या? नियमानम ले जाते हुए। लंबमानम, उड़ियते। अच्छा ये इसका वर्ड मीनिंग थोड़ी है, ये तो दूसरा वर्ड मीनिंग है। लंबमानम मतलब लटकते हुए। लटकते हुए, फिर है लटकते हुए, विस्मृत्य, विस्मृत्य भूल कर, भूल कर। अपाय है, अपाय है मैम क्या? हानि, हानि। अभिनंदनती, प्रसन्नता पूर्वक क्या? कल्याण करना, कल्याण की इच्छा रखने वाले। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाले। चलो ये बताओ कि कछुआ कैसे मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? पक्षियों के बल से। पक्षियों के प्रकार नहीं पूछा मैंने, किस मार्ग से, है ना? किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। अच्छा ये बताओ किस प्रकार जाना चाहता था? पक्षी ले। हंसों के पंखों के बल से लकड़ी पर लटक कर। ठीक है, उस कछुए ने किनकी बातें सुनी? मछुआरों की, लोगों की, मछुआरों की। मछुआरे क्या बातें कर रहे थे? मछुआरे क्या बातें कर रहे थे? हम लोग कछुओं की मछलियों को मारकर खाएंगे। हम लोग नदी क्या के किनारे करेंगे बैठकर कि ये जो मछलियां और मेंढक वगैरह है इनको क्या करेंगे? मारेंगे। मारेंगे। फिर उसने ये बातें किनको बताई?
अपने मित्र हंसों को अपने मित्र हंसों को बताई। फिर उसने हंसों ने उससे क्या कहा कि हम तुम्हारी इसमें क्या सहायता करें, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। वही करो। इसके बदले में फिर कछुए ने क्या कहा मैं पागल मैं ही करूं क्या, नहीं, है ना। फिर हंस ने क्या कहा कि इसका क्या उपाय है, तो उसने क्या उपाय बताया कि तुम्हें लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लेना, मैं कि हम एक लकड़ी ले लेंगे, उस लकड़ी को तुम क्या करना कि दोनों साइड से दोनों चोंच से पकड़ लेना और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा और फिर तुम्हारे पंखों के बल की सहायता से दूसरी जगह जा सकूंगा। उड़ते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा तो इसको पर पका के खाऊंगा। किसी दूसरे ने कहा मैं नदी के किनारे जाकर इसको पका कर खाऊंगा। इतना बड़ा नहीं बताना तीसरे ने है, कहा इतना बड़ा नहीं बताना है कि उसको ले जाते हुए देखकर हंसों ने लोगों ने ये कहा कि अरे कितना कितना बड़ा घोर आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ तो रहा के है। साथ साथ एक लास्ट में हमें इस जो श्लोक है उसके माध्यम से क्या कहा गया है मैं अपने मित्रों हमें अपने मित्रों की बात मित्रों से जितनी करनी चाहिए उनकी सलाह को मानना चाहिए। हित कामना से युक्त, कल्याण की भावना से युक्त मित्रों के वचन को सुनना चाहिए और जो नहीं सुनता है वो क्या होता है उस कछुए के समान और दुर्बुद्धि वाला होकर लकड़ी से नीचे गिर के मर जाता है। बोलो चैप्टर पूरा समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। आज मैं वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी आपको, है ना। वर्ड मीनिंग करना है और उसको लर्न भी करना है। कल पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग पूछूंगी फिर इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है ना। यस मैम। ओके, कुछ पूछना है इसमें से और आपको? नो मैम। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। मैम यस एक्सक्यूज मी मैम, यस। हमें टेस्ट पेपर है वो कब भेजने हैं स्कूल में? हाँ, हमें जो टेस्ट पेपर है वो कब देने हैं स्कूल में? आपको डेट बताई हुई ना बेटा, मैसेज किया हुआ है कि इस तारीख से पहले पहले दे देना है आपको। मैम आप हमें बता दीजिए। देखो मैं देख के बताती हूँ आपको, शायद 4 तारीख है, 24 तारीख है, ऐसे है कोई 20-21 तारीख, ऐसे पता नहीं मुझे ना मैम 20 से 22 तारीख तक। कितने 20 से 22 जुलाई तक। 20 से 22 जुलाई के बीच में। आज 21 जुलाई कितनी हो गई, 20 हो गई ना, तो 20। आज से आप 22 तक कभी भी जमा करवा सकते हैं, है ना। यस मैम, कल जमा करवा देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। 8 बजे से 2 बजे।